ऑल आउट वर्ल्ड कप। हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया यूफोन 4G डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स वंडरफुल, कफीला रेस्टोरेंट्स, जैज कैश एंड तमाशा ओरिजिनल्स, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में वर्ल्ड कप 2023 का पहला बड़ा अपसेट हुआ आज, जिसे हम वाकई में अपसेट कह सकते हैं। अपसेट ज़ाहिर जो दो टीमें खेल रही थी, एक डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड थी तो दूसरी अफगानिस्तान की टीम थी। अगर 10 टीमों में रेट किया जाए तो अफगानिस्तान शायद बांग्लादेश से बेहतर करार दी जा सकती है, नेदरलैंड से बेहतर करार दी जा सकती है, लेकिन आज अफगानिस्तान की टीम फेयरलेस क्रिकेट खेली, बहादुरों की तरह लड़ती हुई दिखाई दी। एक पैगाम दिया आज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान समेत तमाम टीमों को कि खेलना बहादुरी से है, थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी, थोड़ी सी इम्पैक्ट वाली क्रिकेट खेलनी होगी अगर इस इवेंट में सरवाइव करना है। आज हम अफगानिस्तान को देखते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्होंने पहले बैटिंग की तो ही उनके इंटेंट दिखाई दे रही थी, एक इंटेंट का फ़र्क दिखाई दिया था। जब उन्होंने 13 ओवर भी नहीं हुए थे अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी, गुरबाज उस वक्त 80 रन पे पहुंच गए थे, एक प्लेयर के शॉट्स लग रहे थे तो वो शॉट्स खेल रहे थे, वो रुके नहीं थे, वो अपनी बैटिंग को नहीं लेके चल रहे थे, वो टीम की ज़रूरत को लेके चल रहे थे। और इस स्टार्ट का नतीजा ये निकला था कि 284 रन स्कोर करने में कामयाब हो गए थे अफगानिस्तान। हालांकि दरमियान में उनका एक कोलैप्स भी हुआ था अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद जो 114 रन की थी, और ये पार्टनरशिप 16.4 ओवर्स में थी, उसके बाद एक कोलैप्स भी हुआ, लेकिन जिम्मेदारी दिखाई दी उनके आखिरी 4 विकेटों ने। उनकी आखिरी 4 विकेटों ने जो है वो 94 रन ऐड किए और 14 ओवर्स बैटिंग की, जो हमने कल बहुत शिद्दत के साथ मिस किया। हम 42 ओवर में ऑल आउट हो गए इंडिया के खिलाफ, हम पूरे ओवर्स नहीं खेल सके। तो आज अफगानिस्तान ने जो है वो बहुत कुछ करके दिखाया। वो एक गेंद पहले आउट हुए, उन्होंने 49.5 ओवर्स खेले, हमने 42 ओवर्स खेले थे, बहुत बड़ा फ़र्क था। फिर जैसे आखिरी की विकेटों ने जो जिम्मेदारी ली, मैन ऑफ द मैच आज के थे मुजीबुर रहमान, और मुजीबुर रहमान ने आज ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। नीचे से जहाँ रन्स की ज़रूरत थी, बरक रफ्तार 28 रन 16 गेंदों पे स्कोर किए, 3 क्रूशल विकेटें भी हासिल की। आप इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दिया। आज बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान की, जिस वक्त उन्होंने मैच ग्रिप करना शुरू किया था तो मैच ग्रिप करते चले गए थे, शुरू से उन्होंने विकेट्स लिए थे। आज उनके स्पिनर्स की बॉलिंग भी जो है वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई दी, एक टीम के तौर पे वो दिखाई दी है। यही ज़रूरत पाकिस्तान टीम की दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको सुनवाऊंगा भी आगे क्या कहा था हार्दिक पांड्या ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई कल के मैच में। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के दोनों बैटर्स शेल में हैं, वो चांस ही नहीं ले रहे हैं, वो खेलना ही नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कोई खौफ ही नहीं था। मकसद है वो हमारी बैटिंग को जिस अंदाज से डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम इस अंदाज को बहुत अरसे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक इनिंग खेली थी सऊद शकील ने, आपके कोच मिकी आर्थर कहते हैं कि पाक बॉल ये है। उसके बाद कहाँ चली गई जी पाक बॉल? ये जो बैटिंग करके गए उसके बाद मिकी आर्थर साहब जवाब ये पेश कर रहे होते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में आने के बाद के वहाँ पे कोई पाकिस्तान का क्राउड नहीं था, वहाँ पाकिस्तान के नगमे नहीं बज रहे थे। तो भाई पाकिस्तान के नगमे बजवाने वहाँ नहीं गए, या पाकिस्तान का क्राउड नहीं, पाकिस्तान की टीम खेलने गई। आप टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हो, आप ये बताओ कि क्यों नहीं खेल सके थे आप दरमियान में कुलदीप को? आप इस चीज़ का जवाब दें कि बाबर आजम और रिजवान दरमियान में इतनी स्लो बारी क्यों ले रहे थे? आप ये जवाब देंगे आके, ये जवाब लेने के लिए आप तो कहीं और डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे। फिर बाबर आजम साहब, बाबर आजम ने की आज सालगिरह थी, हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। और मैं ज़रा थोड़ा सा एक अगर हमारी फुटेज प्रोडक्शन टीम रेडी हो तो वो जो आज हसन अली की साहबजादी गई थी और उन्होंने बाबर आजम को जाके विश किया, तो ज़रा लगाइएगा प्रोडक्शन टीम। और ये हसन अली की साहबजादी गई, नॉक किया दरवाज़ा, बाबर आजम बाहर आए और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। उसके बाद बाबर आजम ने हसन अली की बेटी को बुलाया तो वो भाग के फिर दोबारा आई और प्यार जो है वो किया यहाँ पर। और इसके साथ साथ फिर शाम में केक भी काटा गया था। ये हसन अली की बेटी को आप देख सकते हैं कि जो वहाँ गई और बाबर आजम को, बाबर को जो है वो अब ज़रा थोड़ा सा एहसास कर लेना चाहिए इस वक्त कौन सी क्रिकेट दुनिया खेल रही है। कहीं ना कहीं आपका कोई खिलाड़ी तो इम्पैक्ट डाले। आज हम सब अपने बाबर को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू बाबर, और
ज़ाहिर है कल जिस बुरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है उसके बाद आपके लिए भी सालगिरह मनाना आसान काम नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला सफ़र पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ बहादुरी के साथ होगा, कुछ इंटेंशन के साथ होगा। कल आपने एक और चीज़ में बहुत सारे लोगों को मायूस किया था कि जब मैच के बाद आपने दुनिया के बेहतरीन बैटर, इसमें कोई शुबा नहीं है, अगर आपने शर्ट भी ली थी, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं लेनी चाहिए थी आपको, जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। वो आप ठीक है ड्रेसिंग रूम में जाके ये तबादला हो जाता तो बेहतर था। उस टाइम पे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से इंडिया से मैच हारी, 8वां मैच वर्ल्ड कप का हार गई, लोगों को ये आंखों को भला नहीं लगा था। तो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ज़रूर दे, लेकिन ऐसी चीज़ों को, या अगर कोई दूसरे मीडिया से भी आ जाती है, ज़रा आप हर चीज़ कैमरा है, हर चीज़ आपको कवर कर रहा है, तो फिर ये काम अगर आप थोड़ा बेहतर होता कि अंदर कर लेते, आप ड्रेसिंग रूम में जाके आप ये काम कर लेते। ठीक है, कोहली बहुत बड़ा नाम है, आपको वहाँ तक पहुँचने में अभी सफ़र तय करना है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम 15 साल खेल चुके हैं कोहली, जब बाबर 15 साल खेलेंगे इंशाल्लाह, तो हम चेक करेंगे कि कोहली और बाबर का कंपैरिजन हो सकता है। हो ही नहीं सकता, एक ही क्रिकेट 15 साल, एक ही 7-8 साल, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन हाँ, 15 साल जब बाबर खेलेंगे फिर देखेंगे कोहली का रिकॉर्ड क्या था, बाबर का रिकॉर्ड क्या था। बाबर बड़े मैचों में परफॉर्म करें, कल भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें बन गई थी जिस वक्त वो 50 रन बनाकर बोल्ड हो गए। बाबर से ज़्यादा बड़े रन्स की ज़रूरत दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अफगानिस्तान ने आज मेरे ख्याल पाकिस्तान समेत कई सारी टीमों को पैगाम दे दिया है कि किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी होगी इन पिचेस पर। ये बहुत बड़ा पैगाम जो है वो अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान समेत तमाम टीमों को दिया। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी टीमों को ये पैगाम दिया होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज मैं अपने तमाम एक्सपर्ट से डिस्कस करूँगा, वो ये कि बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आप उनके टॉप ऑर्डर की बैटिंग अभी मैं आपके सामने रखूँगा, वो तमाम 5 बैटर कहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, उनका एवरेज क्या है। हमारे बैटर्स का भी हम एवरेज और स्ट्राइक रेट रखेंगे सामने के, एक बड़ा फ़र्क है। इसका मकसद ये कि हमारे तो बेहतरीन क्रिकेटर्स गए हुए, तो क्या हम यही प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे पास पीछे से पाइपलाइन में कोई बैकअप नहीं आ रहा है कि हम कहें कि हाँ ये देखो ये हमने निकाल के दिखाया, इतनी ज़बरदस्त हमारी क्रिकेट होती है। हमारी क्रिकेट क्या इन्हीं क्रिकेट, तो अगर यही क्रिकेट है तो फिर तो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि हम इस अंदाज से उनके खिलाफ खेले जैसे बच्चे खेल रहे हो, जैसे नेदरलैंड से मुकाबला कर रही हो इंडिया की टीम। जो बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों का फ़र्क था, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करें, थोड़ा सा डट के आके खड़े हो। ये जिस तरीके से आप खेल रहे थे, आप समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें चेंज लाने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। और आप भी कोई राय देना चाहते हैं तो फिर नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप बात कर सकते हैं। शुएब भाई, मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में हमारा वही पैनलिस्ट है, ज़बरदस्त। आप इनका तो मैंने इतनी दफ़ा तारुफ़ कराता हूँ, बड़ी खिदमात हैं इन तीनों साहिबान की। शुएब हबीब भाई, अनवारुल हक भाई, राशिद इसरार भाई, इस मुल्क के लिए बहुत खिदमात, बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेली है। शुएब भाई, मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। ये जो इम्पैक्ट दिखाई दिया आज, जो क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने, बड़ी डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेली है, जिस ब्रांड की क्रिकेट को हम बहुत मिस कर रहे हैं सारी दुनिया। रोहित शर्मा स्टार्ट ऐसा ले रहे हैं, दुनिया के ओपनर्स आप देखेंगे तो फिर उनका स्टार्ट एक डिफरेंट है, हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी किसी से कंपेयर नहीं करते। अफगानिस्तान ने जो आज क्रिकेट खेली है और जो मैच जीता है, और मेरे ख्याल में एक आपकी ख्वाहिश भी थी 3 या 4 दिन पहले, आपने बोला था यार अपसेट हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि आयरलैंड ने मेरे ख्याल में इंग्लैंड को ही हरा के अपसेट करा था। तो आज आज अफगानिस्तान ने हरा के आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। और आप इसको अपसेट कहेंगे? बहुत बड़ा, ये बिग अपसेट करा। अच्छा, वो भी अपसेट था, ये भी अपसेट है, यानी अब कायम है आप इस बात पे। तो अब आते हैं मैच की तरफ। अनवार भाई देख लें, नहीं बात सही कह रहे हैं, बड़ा ये तो बड़ा अपसेट है। इन्होंने इससे पहले कौन सा अपसेट कहा था? नसीब में चला जाओ मैच को कहा था, मगर ये वाला अपसेट, ये अपसेट है जी शुएब भाई। अब अपसेट हमें नहीं करें आप जी, प्लीज बताएं। आप मुझे अपसेट कर रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान ने देखें वर्ल्ड कप का मेरे ख्याल में ये पहला मैच जीता, आउट क्लास। ऐसा लग रहा था कि ये जस्ट लाइक ए चैंपियन टीम खेल रही है, जबकि उसने चैंपियन टीम को हराया। उसकी बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है, उसकी बैटिंग की जितनी तारीफ करी जाए कम है, इवन कि उसके कप्तान की जितनी तारीफ करी जाए कम है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट से मैंने क्या बोला था कि पाकिस्तान को इस मैच के रिजल्ट से फ़ायदा होगा, तो आज के इस मैच से पाकिस्तान को और डबल फ़ायदा होगा।
ये जो आपने जितना फायदा कराया हुआ है ना वो खेल के ही नहीं दे रहे हैं, इससे फायदा होगा उससे, अरे भाई आपको अपना खेल के भी फायदा होगा। आप ये बात करें ना, आप हर दफा कहते हैं ये जो रिजल्ट आ गया इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, अरे उनका रिजल्ट छोड़ें जी, अपना रिजल्ट तो देखें। नसीम, हम हमेशा खेल हमारा 40-50% होता है, हम इसी तरीके से जीतते हैं, दुआओं से जीतते हैं, दूसरों की मदद से जीतते हैं। हम T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आए, किसकी वजह से आए थे? हॉलैंड की वजह से आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमने कैसे जीती? दुआओं से जीती। हमने इससे पहले वर्ल्ड कप जीते। हम खुद कुछ नहीं करें, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं या तो दुआएं या फिर उसने पहुंचा दिया। ये नसीम आप कह रहे हैं हम खुद नहीं खेले, इसका मतलब आप ये सवाल कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया। चलो फिर ठीक, अभी आते हैं थोड़ा सा और बाकियों को भी कहना है। हाँ बिल्कुल। अनवर भाई, आज मैन ऑफ द मैच मुजीबुर रहमान, आज जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस मुजीबुर रहमान की। 16 गेंदों पे 28 क्रूशियल रन्स उस जगह पर किए कि जब टीम को बहुत ज़रूरत थी, और 3 आउट भी किए जो मेन विकेटें उन्होंने हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहरहाल ये वर्ल्ड कप का एक ये वाकई एक जिसको कह सकते हैं कि ये अपसेट था, डिफेंडिंग चैंपियन को हराना, और जिनको अफगानिस्तान को दुनिया क्रिकेट के तमाम मुबसर और जितने भी पंडित्स हैं उनको इतना हाईली रेट नहीं करे थे, क्योंकि हम लोग उनको हमेशा उनके ऊपर टैग है T20 क्रिकेट का। मगर ये जो आज की विन है ना, ये उनके लिए मोरल बूस्टिंग है, और ये हम सब के लिए जितनी भी अब टीमें खेल रही हैं ये वेकअप कॉल है। और जो आपने एक अपने इंट्रो में एक बात की ना, देखें आपके आखिर के 8, 9, 10, 11 उन लड़कों ने जो 70-80 रन का जो 94 सर 94, उसमें प्लस आपने जो 15 उसमें आपने जो वाइड और नो बॉल जो शामिल हैं, देखें ये बड़ा मार्जिन था जो उसमें इनके लिए, इनके टोटल इतना बड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ये 300 भी क्रॉस कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेट के राशिद आउट हो गया और 2 आगे पीछे आउट हो गए, तो ये उनके लिए थोड़ा पीछे रह गया। जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि 300 प्लस रन करेंगे, बट क्रेडिट गोज टू मुजीबुर रहमान, राशिद एंड अदर्स, दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। और एक और बात मैं कह दूं कि देखें इनकी कामयाबी का सबसे बड़ी वजह ये हो गई कि इन्होंने रन्स किए थे, इनकी जो ना बॉलिंग बाद में आई थी। ये अगर फिर में इन्होंने कभी मैच जीतना होगा तो मैं आपको बता दूं, ये गुड रन चेजर शायद अच्छे साबित ना हो, ये रन्स ऑन द बोर्ड करके सामने वाली टीम को आउट कर सकते हैं। ये एक इनके लिए जितना ड्यू फैक्टर था आज, राशिद भाई हेल्प कर रहा था ना बॉलर्स को। मैंने कहा ना आपको, राशिद जिस टाइप का बॉलर कर रहा था सर, वो तो नुकसानदेह होता है अगर ये वाली चीज, तो गेंद ग्रिप ही नहीं करती है, रन बनते हैं स्पिनर पे। मुजीब ने क्या कहा अपने कप्तान को कि मुझसे 6 ओवर एक साथ करवा लें आप, ताकि गेंद गीला होता चला जाएगा, मेरे लिए मसला वही बताना चाह रहा हूँ क्योंकि राशिद खान जिस टाइप के बॉलर हैं वो बिग टर्नर ऑफ द बॉल नहीं है। वो उनकी गेंद के अंदर जो वो फ्लिपर और गुगली जो करते हैं ना, वो ड्यू फैक्टर की वजह से ये गेंद उससे तो वो स्टिक करता है, तो वो उनको हेल्प करता है। और एक उन्होंने जो राशिद को आउट किया, जो स्लिप लेके उन्होंने अटैकिंग फील्ड करके आउट किया। कहा था कि राशिद 10 ओवर के बॉलर इतने अच्छे नहीं है। नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि वो इतने अच्छे, अभी तक उन्हें T20 क्रिकेट का उनके ऊपर टैग था उन्होंने, मगर इस मैच में बहुत अच्छी गेंद कराई, प्रूफ करके थोड़ा मैंने कहा ना ये गुड है। जैसे अभी ये ड्यू की बात हुई है, ड्यू में तो गेंद करना स्पेशली स्पिनर्स के लिए और दिस स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, गेंद स्लिप करता है तो हाँ, ये तो ग्रिप ही नहीं होता है, तो ऐसे में उन्होंने बॉलिंग की तो एक बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे। राशिद भाई, आज अफगानिस्तान की बड़ी फतह जो मेरे ख्याल है हमारे लिए भी एक मोरल बूस्टर होगा, हम भी हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को भी, किसी को भी, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। पहले तो मैं अफगानिस्तान को, दे क्रिएटेड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड कप बाय बीटिंग इंग्लैंड बाय 69 रन्स। ये चैंपियन टीम को हराना बहुत बड़ा अपसेट है वर्ल्ड क्रिकेट का। अफगानिस्तान ने 2011 में राशिद भाई आपको याद होगा आयरलैंड ने हराया था इंग्लैंड को, और वो रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसको अभी हमने श्रीलंका के खिलाफ चेस करके तोड़ा है। वरना वो जो 300 प्लस 2011 वर्ल्ड कप इंडिया की सरजमीनी थी, बिल्कुल 329 का तोड़ा है हमने, जो अभी 344, तो वो मुझे याद है। मगर मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं कि आज जो उन्होंने स्टार्ट किया 116 का स्टार्ट, और उनका कुर्बास जो ओपनर 80 रन और 51 बॉल, और इकराम ने 50, और नीचे से जो 3-4 लड़के थे उन्होंने 94 मिलाकर, जिसमें मुजीब ने 28 और इब्राहिम ने 28 कर अफगानिस्तान को 283 तक पहुंचाया। तो ये मैं समझता हूं कि जबरदस्त विकेट है। और अफगानिस्तान की, मैंने पहले भी आपको कहा था, जो इंडिया का मैच था उसमें 273 इन्होंने किए थे, तो ये सब लोग हंस रहे थे कि ये बेबी टीम है।
तो आज मेरा ख्याल है कि इनको पता चल गया अफगानिस्तान बहुत अपकमिंग और बहुत ही ये बिल्कुल। जबरदस्त और बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट इनका जो है, इनके कोच को मैं बहुत मुबारकबाद कि भाई इन्होंने ऐसे। राशिद भाई की आवाज जरा चेक करें, प्रोडक्शन टीम समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, जरा चेक कीजिएगा। ये राशिद भाई ने भी अच्छी बात की। और शुएब भाई खास तौर पे एक सबसे बड़ा फर्क था गुरबाज आज के मैच में, जिसने पूरी टीम खड़ी कर दी, जो बहादुरी के साथ उसने मार्क वुड को भी मारा है, उसने जो है वो तमाम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जो है वो ऊपर से चढ़ के जो बैटिंग की है, बहादुरी की बहुत ज़रूरत दिखाई दे रही है। क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो ऊपर से आके रन कर रहे हैं, दोनों मैचों में आप देखें उनकी परफॉर्मेंस, तो ये चीज़ हमारी टीम में बड़ी मिसिंग है। एक बहादुर ने पूरी टीम को बहादुर बना दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे को प्रॉब्लम ही ये हो रही है। हम बात वहीं घूम फिर के फिर वही आ जाएगी। हम बहादुरी क्या दिखाएं? एक मैच में हमने बहादुरी दिखाई थी तो आप देख लें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। तो हम वही वाली बात क्या भाई, आप बहादुरी से ही खेलें, बहादुरी से ही खेलेंगे तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बाकी सबक आ जाना चाहिए। और अभी तक तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ठीक है, पाकिस्तान टीम ने एक मैच ज़रूर जीत लिया चेस करके, वहाँ उसका कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और ये अभी जो 2-3 रिजल्ट आए हैं पाकिस्तान को, तो इनको खुद सोच लेना चाहिए अब इन्हें क्या करना है। इन्होंने न्यूजीलैंड को हराना है, इन्हें ये अब 4 टीमों में से ये 2 का हरा लें तो टॉप 4 में आ जाएंगे। तो इनके लोग वही वाली बात के आप बहादुरी से खेलें यार। अब ये जैसे गुलबाज क्या है, ये अफगानिस्तान के ओपनर्स ने 13 ओवर में 100 रन करके फाउंडेशन खड़ी कर दी। उसके बाद बॉलर्स ने भी अच्छी गेंद करी, नीचे वालों ने भी अच्छी बैटिंग करी। चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी जो पाकिस्तान जीता था, उसमें आपके कई सीजनल बैटर्स थे उस टीम के अंदर। मोहम्मद हफीज भी थे, अजहर अली भी थे, शुएब मलिक भी थे। लेकिन फखर जब टीम में आए थे और फखर ने जो इम्पैक्ट डाला था, वो जो 30 रन उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए थे, अगले मैच में 50 कर दिया, इंडिया के खिलाफ 100 कर दिया, उसने बाकी बैटर्स को खड़ा कर दिया था। हफीज खुल के 50 करने पे आ गए थे, इवन के उसमें मलिक, अजहर अली ने वही तो एक बैटर ने खड़ा कर दिया था टीम को। देखें हम अभी मैं कोचिस की तरफ, मैं सिर्फ मिक्की की तरफ आ जाता हूँ। हमारा सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट है या जो है ये मिक्की है। देखें मिक्की को नहीं पता कि भाई ये पाकिस्तान कौम क्या है। पाकिस्तानी कौम स्पेशली दुनिया से हारना पसंद कर लेगी, लेकिन इंडिया से नहीं हारना पसंद करती। वो जैसे इंजॉय ट्रिप हो जाता है या वो हो जाता है कि जी इस हार से हमने सबक सीखा, ये नहीं होगा। आप इनको क्रिकेट खिलाओ। आप फिर अभी तक आप टीम सेट नहीं कर सके, अभी तक इसी कंफ्यूजन में अभी हमारा नेक्स्ट मैच होगा। हम ही लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि यार इसको खिला लें उसको खिला लें। तो इस तरीके से नहीं, फाइनल डिसीजन लेके डू एंड डाई की तरफ जाएं। आपको अल्लाह की तरफ से तो मदद मिले जा रही है, तो आप खुद भी तो कुछ करके दिखाएं। और मैं ये समझता हूँ मिक्की को इतना इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं यार ये लड़के, ये जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, ये कप्तान हैं, क्योंकि इन द एंड इन्हीं से पूछा जाएगा। मिक्की साहब तो अपना बैग उठाएंगे, हो सकता है फिर वो पाकिस्तानी नहीं आए, वहां से चले जाएंगे। तो वही आपकी वाली बात है, फेयरलेस क्रिकेट खेलें। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलें, आप अच्छे हैं। हम वो जो मैं भी एक और चीज़ भी आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अनवार भाई, कि जब हार्दिक पांड्या इंडिया के ऑलराउंडर जो है वो हमारे बारे में कह रहे हो, हमारे बारे में बात कर रहे हो, प्रोडक्शन टीम वो भी हार्दिक पांड्या का क्लिप ज़रा चलाइएगा कि जिसमें वो किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग और बिलखुसूस बाबर और रिजवान की वो पार्टनरशिप की जो हमें सबसे बड़ी होप लग रही थी, वो उनका माइंडसेट क्या है, वो उसे किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो सबसे बढ़िया पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, जब आप लोग फील्ड में भी थे, पहले रन रेट नीचे आई, उसके बाद विकेट्स गिरी, आपने कैसे देखा जिस अप्रोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे मिडिल ओवर्स में, जो धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू की? जब हम गेम वो टाइम पे चल रहा था, उसका असेसमेंट वही लगा कि वो लोग थोड़ा टिमिड हो गए, चांसेस नहीं लिए, उसकी वजह से हमें फील हुआ कि हम हमेशा गेम में थे। इफ यू सी, ज्यादा बोलर्स के लिए था नहीं, इट वाज कि आप अगर आप जगह पे डालते रहे, विकेट से कुछ हो जाए, नीचे रह गई या कुछ स्लो हो गई तो अलग बात है। लेकिन बेटर थिंग वाज वो लोग ने ज्यादा शॉट्स लगाने का ट्राई नहीं किया, ना आपको अटैक किया नहीं, तो उसकी वजह से हम डॉट बॉल्स क्रिएट कर पाए। और मैंने हमेशा देखा है ओडीआई क्रिकेट या कभी भी, अगर आप इतने बैटिंग इस तरीके से करेंगे, अगर 2 प्लेयर सेम
आपने सुना अनवर भाई के टिमिड, खौफजदा थे, चांस नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से हमें कोई खौफ नहीं था। हमें पता था हम जिस तरह वो खेल रहे हैं, हम एक विकेट ले लेंगे तो हम मैच में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही है उस तरीके की। अगर हार्दिक पांड्या ये बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल है अब तो कोई बिस्तर इस्तर छोड़ के उठ जाना चाहिए और कुछ 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 बहादुरी दिखा देनी चाहिए। देखिए बात है कि जब हारने के बाद जो है ना, हर आदमी अपने जो जितने भी ये पंडित ऑफ क्रिकेट से कह लें या जितने एक्सपर्टीज़ हैं या जो भी हैं, वो एक वर्ड्स वार चलती है। उन्होंने जो भी हमारे को डिमोरलाइज किया है, और थोड़ी सी हमारी भी थोड़ी मिस्टेक उसमें यह है कि हमारे ओपनर्स इस तरह नहीं खेले जिस तरह से। वो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हो, बाबर आजम और रिजवान की बात कर रहे हैं। असल में सारा जो मोमेंटम जो सेट होता है ऊपर से होता है, फिर नीचे वाले बैट्समैन जो होते हैं ना वो उसको कैरी ऑन करते हैं। असल में जो प्रॉब्लम आ गई वो असल में उसको हम लोग सही तरह हैंडल नहीं कर सके, और इंडियंस ने जिस तरह से स्टार्ट लिया हमारे खिलाफ, वो फेयरलेस क्रिकेट खेले और उन्होंने 14 ओवर पहले ही वो जो ना रन्स कर दिए। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो 20 ओवर पहले सर, 20 ओवर पहले, ये सब बहुत बड़ी डिफीट थी। और हमारे यहाँ के जो थिंक टैंक है या जो टीम मैनेजमेंट है, जैसे आपने मिकी अख्तर की या शुएब ने बात की, बात है कि उनका इनपुट होने ना होने के बराबर है। वही उन्होंने कहा तो कि इनपुट है ना वहाँ पे पाकिस्तान के गाने नहीं बज रहे थे। इनपुट जो है ना वो पैसा है, वो माशाल्लाह से उनको बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है, वो सब कुछ सही है। पाकिस्तान हारे जीते उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैच खत्म होगा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। और जो कुछ सफ़र करना है वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स करेंगे, पाकिस्तान की आवाम करेगी, जो कि ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे थिंक टैंक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, अब भी अकल के नाखून लें। हमारे पास भी लेजेंड बैठे हुए हैं बहुत सारे वर्ल्ड ये बड़ी अनवर भाई ने बात कही है कि अकल के नाखून लें, और वाकई में इसकी ज़रूरत भी दिखाई देती है। कल आपने देखा होगा पूरे इंडिया पाकिस्तान मैच में पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को एक दफ़ा नहीं दिखाया, सिंगल दफ़ा नहीं दिखाया। कई मरतबा जय शाह साहब भी दिखाई दे रहे थे, अपनी अहलिया के साथ बैठे थे, उनके वालिद अमित शाह साहब भी बैठे हुए थे वहाँ पे, वो भी बार बार दिखाए जा रहे थे। नहीं दिखा रहे थे तो हमारे चेयरमैन को नहीं दिखा रहे थे, तो हम कौन सी सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं? कहाँ पे बिठाया हुआ था हमको कि एक कैमरा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को दिखाने के लिए नहीं था? कौन सी जो है वो ऐसी कोई वाह वहाँ जाने से होती है? ये ज़रूर सोचना चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को, क्योंकि अगर आप अपनी रेस्पेक्ट को ज़रूर रखें, ये बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़का अशरफ साहब मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई देंगे, जो दिखाई नहीं दिए। शायद ये हमारे अपने सोचने की बात है। एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप हम सब स्पॉन्सर्ड किया है यूफोन 4G ने, डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्ड वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, जैज़ कैश एंड तमाशा ओरिजिनल्स। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज पहुंच गई है बेंगलोर, और बाबर आजम को फिर एक मरतबा सालगिरह मुबारक। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल आराम करेगी। आज भी पहुंचने के बाद टीम ने आराम किया, और कल इनका स्केजुअल जारी होगा कि कब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में प्रैक्टिस करेगी। 20 तारीख को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का ऑल इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। हम अब यही बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी जरा बहादुरी दिखाएं। राशिद भाई, अभी आपने सुना होगा हार्दिक पांड्या को, अब तो पांड्या भी बात कर रहा है सर हमारे ऊपर के इनकी इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही है, ये बल्ला ही नहीं उठा रहे हैं, ये चांस ही नहीं ले रहे हैं। ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं हम? क्या पांड्या भी बोलेगा हमें? बस अब देखे ना, जब बैटिंग डाउन होती है तो यही होता है, और उसने कोई गलत बात नहीं की। इनको जब वो पार्टनरशिप चल रही थी तो रिजवान और इनको चाहिए था कि उसको 8 या 9 पर ले जाते, जो एवरेज था हमारा, और काफी अरे रिजवान और स्लो हो गया राशिद भाई। जी यही तो हैरानी की बात है। और मेन हमारे ये दो यहाँ बैठ के अभी भी दिफा होगा रिजवान का। जी बताइए। ये वर्ल्ड क्लास दोनों प्लेयर्स हैं। राशिद भाई और बोलने दो, मुझे बीच में नहीं कुदवाओ। जी राशिद भाई। और इनको फेयरलेस क्रिकेट, जैसे आपने पहले कहा, इनको खुलकर खेलना चाहिए। अब तो वैसे भी कम चांस है पाकिस्तान का सेमीफाइनल के आने में। नहीं सर, एक ही मैच तो हारे हैं सर, आप तो एकदम से बिल्कुल खत्म कर देते हैं दुनिया को सर। नहीं, अभी एक ही तो हारे हैं सर। जो परफॉर्मेंस है उससे पहले ही कह चुके हैं ना कि 5वीं 6वीं फिनिश होगी। बिल्कुल, मैं तो राशिद भाई आपने कहा था 5वें 6वें पे फिनिश करेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, अभी भी मैं कायम हूँ इस बात पर। और अभी तगड़े मैच है 5 इस वक्त। ये जो अगर कोई पॉइंट्स टेबल की इस वक्त की सूरत हाल देख लेना तो तड़प जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कई मरतबा की चैंपियन 10वें और आखिरी नंबर पर है।
आखिरी ये तो नंबर अभी पर ऑस्ट्रेलिया है सर। ऑस्ट्रेलिया ने ये वक्त तो देखा ही नहीं होगा मेरे ख्याल है कभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो शोएब ने भी अच्छी बात की है, अनवार ने भी, कि ये जो हमारा थिंक टैंक है ये सब लोकल होने चाहिए। जो हमारे लोकल हीरो हैं, जैसे यूनुस खान है नंबर 1, इससे तेंदुलकर से ज्यादा सेंचुरियां की हैं, 3400 है इसकी टेस्ट क्रिकेट में। इसको आप इतना इग्नोर करते हैं। शोएब अख्तर है, आमिर सुहेल है, इन अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। और वर्ल्ड कप के बाद ये बैठे सब और अपना ये कोई बनाए, प्लान करें कि भाई ये किस तरह से हम इम्प्रूव कर आपने सकते हैं। नाम दिए ना, क्रिकेट बोर्ड में बल्ले चल जाएंगे जो नाम दे रहे हैं आप। अगर ये सारे नहीं, जमा हो गए एक जगह पे तो क्रिकेट की जगह बात वो तो बराबर राशिद में सही वो झारा का उखाड़ा है, वो उस तरीके का माहौल अंदर भी क्रिएट हो जाएगा सर। आपको पता है बहुत सारे जो आपने नाम लिए, हाँ कुछ सेंसिबल मकसद है कि मैं मैनेजमेंट की प्लेयर बहुत बड़े थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है गुस्से के बहुत तेज हैं, एक डिफरेंट माहौल है सर। अगर सारे कजाफी स्टेडियम में जमा हो गए तो बहुत मसला नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा। आप उनको समझाकर सही से अपना मुल्क के लिए करें ना, जो भी करना है। नहीं, ये बात है इम्प्रूव करें आप। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? नहीं, बात ये नसीम राशिद सर की बात को मैं सेकंड करूंगा कि आप ये पहले देखें आपके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर, जैसे उन्होंने आमिर सुहेल का भी नाम लिया, ही इज़ अ वेरी कैपेबल गाय इन माय ओपिनियन। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कभी कोई हिस्सा नहीं बनाया जाता। बात ये कि ये इन लोगों को आप इनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। इनके पीछे भी एक बड़ा तजर्बा है। यूनुस खान एक जैसा बैठा है, उसके पीछे बड़ा तजर्बा है। अब जैसे अपने ओपनिंग बैट्समैन जो था हमारा हफीज़, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। आप कब तक इस कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि गोरे हमारे आएंगे और हमें कुछ सिखा के जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा अभी भी मानना यही है कि आपके यहाँ पर किसको जिम्मेदारी नहीं सर मिली? देखिए, कितने बात लोग? है मैं कि आपको गिनवाऊं सर? वो नहीं, आप फिर आप ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं सर। सुन ले आप, नहीं क्रिटिसाइज नहीं क्रिटिसाइज किया है करते। सर। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जब लड़का होता है ना, मिसाल मैं यूनुस खान की और राशिद लतीफ़ की देता हूँ। बात है कि ये लोग यस मैन नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि ये कहते हैं कि हमारे साथ आप डील करो, ये खेलेंगे वो खेलेंगे। तो धार यूनुस खान इस कैलिबर का प्लेयर है। राशिद लतीफ़ के अंदर भी वो क्वालिटी है कि वो रबर स्टैम्प नहीं है। जब वो कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर अपने उसको तो रबर स्टैम्प कौन है? जो भी पहले भी आते रहे, चीफ सेलेक्टर, मिसाल के तौर पे? नहीं, मिसाल के तौर पे सारी एक आपको पूरी डिटेल पता है नसीम, आप 30 साल से कवर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी रबर स्टैम्प कौन थे ये? सर कराची के सिलेक्टर तो शोएब भाई भी रहे। शोएब भाई रबर स्टैम्प थे सर। ये कराची लेवल के नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कराची क्रिकेट एसोसिएशन या जिसकी भी बात कर लें, ऐसे लोगों को जरा लोगों को कम पसंद किया जाता है कि जो अपनी मेरिट के ऊपर बात करें। अभी आपके सामने मिसाल है, फिर वही बात आएगी। यूनुस खान को आपने बैटिंग कंसल्टेंट लगाया था। अब एक छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, वकार यूनुस जैसा बड़ा नाम आप टीम के साथ लगा चुके हैं, मिसबाउल हक को आप ऑल इंपॉर्टेंट सारी जिम्मेदारियां दे चुके हैं। मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स को आपको इस तरीके से गिनवाऊंगा। यूसुफ अभी टीम के साथ रहे थे एज ए बैटिंग कंसल्टेंट। मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं सर, उसके बाद भी हमारे लोगों को फिर शोएब भाई एतराज ही रहता है। मैं आप मानेंगे? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैं जैसे मेरे ये भाइयों ने बोला, पहले तो ये बताए ना कि इनको छोटे हैं बड़े हैं आपसे? मैंने भाई बोला है ना, छोटा भी समझ, छोटा भाई भी समझ लो या बड़ा भी समझ। नसीब बड़ा मजा करते हो या तुम? नहीं आप बताएं तो सही। नहीं, मैं आप खामोश होंगे तो बताऊंगा। अच्छा शोएब, मेरे ख्याल में मैं शायद भूल भी गया। पहले ये तो पता चले कि ये किस टाइप की जिम्मेदारी देनी है इनको। हाँ, अच्छा, फिर इनके पास इस वक्त यूनुस को हटा के इनके ये जो नाम लिए जा रहे हैं, इनके पास क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? इन्हें सिलेक्टर बनाएं या मैनेजर बनाएं या कोच बनाएं या क्या बनाएं? अच्छा, अब रमीज राजा को चेयरमैन बना के फंस गए थे आपके सामने। चलो वो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। अब वो भी 1-1.5 मेरे ख्याल में कितना टाइम रहा रमीज? हाँ, थोड़े अरसे रहे, लेकिन आप सब कह रहे होते हैं बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। देखें, ये इस लॉट ने तो क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करा है। मैं लफ्ज़ कहूँगा तबाह। 90 ये जैसे मुश्ताक वगैरह, ये तो अब भी चैनलों पे बैठ के ये मुश्ताक से कोई ये तो पूछे, यार तू 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हर पार्ट तूने अदा करा है, कहाँ है हमारे पास स्पिनर?
अभी सकलैन मुश्ताक थे। सकलैन रहे, मुश्ताक रहे, जो हाँ, और अनवार ये- भाई कह रहे हैं कि इनको लगाए, मैं भी सोचता हूँ लगाऊं किसको, मैं भी परेशान हो जाता हूँ किसको नहीं लगाया है। और ये कहते हैं ना एक ग्रुप है, ये एक दूसरे को बैक करते हैं। अभी ये जो अब जो लॉट है इसमें यूनुस को, मतलब जो भी है यूनुस ऑन टॉप रख के कैपेबल है। हाँ, और ये शुएब मलिक वगैरह, और ये फेयर है, टीम मैन है। हाँ, ये लोग। और जैसे अभी ये क्या नाम है, हफीज का भी नाम आया, ये भी मतलब मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। यार आप या तो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करें, एक्सेप्ट करें तो बीच में छोड़ के नहीं साथ जाए, खड़े तो साथ तो खड़े हो। अब एक दो के और भी नाम लेकिन आ शुएब भाई अगर खराब फैसले के ऊपर वो साथ नहीं खड़े हुए तो Yes. इसमें तो गलती नहीं है ना सर? ये क्या ख्याल है आपका? असल पॉइंट आपका ये है कि उसने स्टैंड लिया। हमारे लेकिन यहाँ वही कौन हमारे लेता है? पास है ना। कौन लेता है? मेरी बात पे ये जवाब दिया। नहीं नहीं हाँ, नहीं शुएब, उसकी बात कर रहा हूँ हफीज की, कि उसने किस चीज पे स्टैंड लिया? उनका अपना कोई, हाँ तो बताएं ना। वो आके कि- पब्लिक में नहीं आया। हाँ तो फिर पब्लिक में नहीं आया तो उसने अच्छा, withdraw कर तो लिया अपना पब्लिक नाम। में नहीं आके देखें कुछ। कोई तो रीजन होगा ना मुझे जो उसने बोल- स्टेप डाउन किया। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन तो करें, आगे हाँ, बताएं तो। explain नहीं किया उन्होंने। अच्छा, और ये जो आजकल के ये जो चंद एक नाम है भाई, ये कभी नहीं लेंगे जिम्मेदारी, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दुनिया वर्ल्ड में आजकल क्या क्रिकेट हो रही है, 10 ओवर की हो रही है, 20 ओवर की हो रही है, वेटरन्स की हो रही है, उसको इनको 50-60 हज़ार डॉलर वैसे ही मिल जाते हैं। यहाँ आएंगे तो यहाँ ये वो हो जाएंगे, Limit। बाउंड हो जाएंगे। ये बात भी है। ये राशिद भाई टेक्निकल कमेटी के सरबराह थे या हफीज मेंबर थे, उन्होंने किसी ने भी जो है वो पेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। इंजमामुल हक ने कहा था मैं पेड लूंगा तो भाई फिर मैं इतने लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं लेंगे, वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह जो अभी शुएब भाई ने बताई, कमेंट्री का असाइनमेंट मिलता है, इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे अगर वर्ल्ड कप के अंदर बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं। आजकल तो ओवर 40 और 50 हर तरह की क्रिकेट सारी दुनिया में हो रही है, हर दूसरे दिन ये लीग खेलने के लिए दुनिया भर में जा रहे हैं, उतने पैसे कमाएंगे। शुएब भाई आपकी बात कह तो दी ना। नहीं नहीं, अभी मतलब ये चैनलों पे बैठ के पैसे ले रहे हैं। मैं यही मैंने बता दिया अभी ये वाली। तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिम्मेदारी क्यों अंजाम दें? यहाँ भी तो एक नया मसला खड़ा हो रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में आपको पता है कि ये पैसों का प्रॉब्लम तो हमेशा से रहा है। तो मगर ये है कि जो भी लॉट हमारे पास है उसमें से हमें अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। राशिद भाई कल और- अच्छे लोग निकालेंगे जरा बैठ के। कल के प्रोग्राम में थोड़ा सा टॉपिक ये है कि हमारे लोग, पहले हमारा क्रिकेटर जा रहा है मुल्क से बाहर, और अब वो खिलाड़ी के जिनको हम देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है जो बजाय पाकिस्तान में मिलेगा, तो वो क्यों रुकेंगे? उनको कैसे रोका जाए? ये भी अब एक सवाल नया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ा है। इसका जवाब अपने तीनों एक्सपीरियंस हमारे जो कैंपेनर हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे कल लेंगे। शुएब भाई, अनवार भाई, राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही। वेल डन अफगानिस्तान, आप जबरदस्त आज मैच जीते। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।